बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी मुबारक के बारे में। क्या करिश्मात हुए और जब हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कैसे कैसे मोज़ात हुए, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और ज़िंदगी मुबारक का हर लम्हा मौजज़ात खुदा से मुनव्वर था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया और ना ही आएगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम के पहले शायर थे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये नाती कलामात पढ़ते थे कि हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील ना किसी माँ ने जना है और ना ही कोई माँ जनेगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजदा हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल मुबारक में थे तो बीबी आमना की पेशानी पर नूर की मानद चमकते दिखाई देते। बीबी आमना कहीं भी तशरीफ़ ले जाती तो बादल आप पर साया करते, दरख्त झुककर सलाम पेश करते और पत्थर बोलकर सलामती भेजते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया के तमाम बुत और मुजस्मे ऊंधे मुँह गिर पड़े। हज़रत जिब्रील अमीन ने मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जनूब में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाए। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए आसमानों से कतारों के शक्ल में नाजिल हुए और हर अंधेरा उजाले में तब्दील हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासादत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि काबा चारों तरफ से झुका और मकाम इब्राहीम में सजदा करने लगा। इस दौरान काबा से तकबीर के सदाएं सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा कि काबा सीधा खड़ा हुआ और उससे आवाज़ें आईं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खाशिया बिहम्दिल मुस्तफ़ा। तर्जमा, सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस फरमाया। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने अरकान काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते हुए सुना। जब मैं बाब सफ़ा से बाहर की जानिब गया तो ज़मीन की हर चीज़ मुझे तकबीर और हम्द करते दिखाई दे। फिर मैंने ये आवाज़ सुनी, कद जाअकुम रसूलुल्लाह, यानी तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब मरकज़ हुई तो सब के सब बुत ऊंधे मुँह गिरे पड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई और मैं अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये हसीन व मंजर हकीकत था। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर के अतराफ में अजीब व गरीब नूरानी परिंदे तवाफ़ करते देखे जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से मश्क व अंबर से भी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटकाया तो मेरी बेटी आमना सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई और दरवाज़ा खोला। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर कोई ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी वगैरह का असर नहीं था और बीबी आमना की पेशानी से जो नूर चमकता दिखाई देता था वो नज़र न आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी आमना तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ है? तो बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, ए मेरे अब्बा जान, अब से कुछ देर पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो नूर मेरा बेटा ही था जो अब दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर नहीं दिखाई दे रहा। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक मौजज़ा थी। आपकी वालदा को बच्चा पैदा होते वक्त की तकलीफ़ महसूस तक ना हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ और चमकते हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।
بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبریں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمد ہے اور تورات میں نوید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ سبحان اللہ۔